जय हिंद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन स्टडी आई क्यू पीसीएस। दिस इज विद्याधर शुक्ला। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन की कैसी हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से हम लोग असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर सकते हैं, कि इफेक्टिव तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है। फिल्म्स के लिए हमें कौन कौन से बुक्स प्रेफर करने चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेस हमारे लिए होने चाहिए। ठीक है, किस तरह से हम एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाएं, किस तरह से हम प्लानिंग करें कि हम लोग सक्सेस हो जाएं। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में ना। तो असम पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत अच्छा एग्जाम होता है, काफी अच्छे पोस्ट आते हैं, एसडीएम, डीएसपी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, अदर भी पोस्ट है जो काफी lucrative पोस्ट होते हैं। ठीक है। तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल विद्या लाइव ऑफिशियल, जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आपको यहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। और कई सारे मेरे पीडीएफ्स होते हैं, यहाँ पे डाउनलोड हो जाते हैं, और नोटिफिकेशन भी, जितने भी मेरे लेक्चर्स होते हैं, वीडियोज होते हैं, उसके नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी कर रहे हैं, एनसीईआरटी ज्योग्राफी अभी क्लास ले रहे हैं। ठीक है। और असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी कई सारे मैंने वीडियोज अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो नाउ मूव करते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम लोग तैयारी करेंगे। देखिए, असम पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसा कि आपको पता है कि 3 स्टेज में एग्जाम होता है एपीएससी का। एक है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस, और आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू। ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, आप कभी भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दें, तो सबसे पहली चीज आपके पास होनी चाहिए, दैट इज पेशेंस। ठीक है, पेशेंस आपके पास होनी चाहिए। यदि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये मैराथन है, ये 100 मीटर रेस नहीं है। ठीक है, ये मैराथन है, यहाँ पे आपको आराम से चलना होगा। ठीक है। आपको एकदम अपनी एक एक यूनिफॉर्म चाल से यहाँ पे चलना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम किसी दिन 10 घंटे पढ़ लिए, ठीक है, किसी दिन 1 घंटे भी नहीं पढ़े। ठीक है, किसी दिन डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। आपको हर एक एक बात याद रखिएगा, हर एक दूसरा दिन, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैराथन है, सिविल सर्विसेज, कोई भी सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो, वो एक मैराथन होता है। हर एक दूसरे दिन आपको ये लगेगा कि बस अब मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। हर एक दूसरे दिन ऐसा ऐसी फीलिंग आएगी। लेकिन वो मोमेंट होता है जस जब आपको अपने आप को पुश करना होता है, खुद को पुश करना होता है। 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत पढ़ लिया। लेकिन उस वही एक मोमेंट है जिस टाइम आप अपने आप को पुश कर सकते हैं। ठीक है, अब अपनी तैयारी के लिए जा सकते हो। हम लोग कुछ सब्जेक्ट्स को देखेंगे। देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हाईली इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको एक एक ब्रॉड मैनर में तैयारी करनी है, जिसमें हम लोग सबसे पहली बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री की। ठीक है। हिस्ट्री में, हिस्ट्री का 3 पार्ट है, एक एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट, तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री जो है, ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट होगी। काफी क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसकी तैयारी कैसे करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी कैसे करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको एक सिंगल सोर्स फॉलो करना है। सिंगल। ठीक है। एक ही रिसोर्स है जो आपको यहाँ पे फॉलो करेंगे, दैट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। देखिए, हम कई बार सोचते हैं ना कि हम कई सारे सब्जेक्ट को, कई सारे बुक्स को पढ़ ले, लेकिन होता कुछ नहीं है। ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को पढ़ने की बजाय आप सिंगल बुक्स को कम से कम 3 4 बार रिवीजन कर लें। ठीक है। स्पेक्ट्रम को आपको एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवीजन आपको चाहिए। ज्यादा कर रहे हैं आपके लिए बेनिफिट होगा, लेकिन 3 4 रिवीजन आपको स्पेक्ट्रम की चाहिए। ठीक है। एंशियंट और मेडिवल, ये कुछ नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी को फॉलो कर लेना है एंशियंट और मेडिवल के लिए। आप एनसीईआरटी से एंशियंट और मेडिवल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, 30 to 35% क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में स्टेट स्पेसिफिक पूछा जाता है। स्टेट स्पेसिफिक पूछा जाता है, यानी
असम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। असम की हिस्ट्री, असम की ज्योग्राफी, असम की पॉलिटी, असम की इकोनॉमिक्स, असम का कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। तो आपको यहाँ पे असम को जरूर कवर करना है। असम की हिस्ट्री, अब मैं अब हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो असम की कंप्लीट हिस्ट्री। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपका आर्ट एंड कल्चर भी इन्वॉल्व है। आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। अब आर्ट एंड कल्चर भी आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए लिखा जाता है नितिन सिंघानिया बुक, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, उस उतना आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं और असम असम स्पेसिफिक आर्ट एंड कल्चर को जरूर फॉलो करें। ठीक है। असम स्पेसिफिक एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और असम के मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आपके सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो वहां पे स्पेसिफाई किया गया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है। ठीक है। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही आपका असम के साथ भी बनता है कि इंडियन असम कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में असम के कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, कौन कौन से लोग, कौन कौन सी वो पर्सनालिटीज रही है जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट की है असम से। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे आप हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज करंट अफेयर। करंट अफेयर, वंस अगेन मैं यही बात कहूंगा, करंट अफेयर सबसे पहले इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एंड देन नेशनल करंट अफेयर और असम का करंट अफेयर। हम लोग स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये गलती होगा। आपको स्टेट स्पेसिफिक करंट को भी करना होगा, असम के करंट को भी करना होगा। ठीक है। आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, किसी मैगज़ीन से कर सकते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर को आप फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर से कर रहे हैं तो वेल एंड, ठीक है। अगर आप सपोज़ कि द हिंदू कर रहे हैं, ठीक है, या इंडियन एक्सप्रेस को फ़ॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा होगा। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिमोट एरिया में रहते हैं, जिनके पास ज़्यादा एक्सेस नहीं हो पाता है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा है, आप किसी अच्छे मैगज़ीन को फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा देखिए कि मैगज़ीन कवर कर रहा हो, ठीक है? किसी अच्छे मैगज़ीन को, वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन से, बहुत सारे मैगज़ीन हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, आप उसे फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? स्टडी आईक्यू पीसेस इस चैनल पे भी करंट अफेयर कराया जाता है, डेली करंट अफेयर भी कराया जाता है, आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो करंट अफेयर आपके लिए यहाँ से कवर हो जाएगा। और असम से रिलेटेड करंट अफेयर को जरूर देखें। असम के जो वहां पे असम का जो न्यूज़पेपर आता हो, असम असम ट्रिब्यूनल जो है, असम ट्रिब्यूनल, असम ट्रिब्यूनल जो है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये भी न्यूज़पेपर अच्छा है, यहाँ इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ से करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट। अब करंट अफेयर को सिर्फ आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ना करें, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ना करें, मेंस के लिए भी करें। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, आपका मेंस का एक पेपर सिर्फ और सिर्फ असम स्पेसिफिक आता है। मेंस का इस एक पेपर जो होता है असम स्पेसिफिक पूछा जाता है पेपर। तो आपको जो भी पढ़े, आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, ना कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े। मेंस को ज्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक है। मेंस को ज्यादा कंप्लीट करना होगा, मेंस को ज्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक है। वैसे ही आप जब करंट अफेयर पढ़ें तो मेंस को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर पढ़ें। ठीक है। मेंस को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर को जरूर कंप्लीट करें। नौ, ठीक है। अब जैसे देखिए, अभी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है काफी न्यूज में रहा है, वहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्शन संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल इन द इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे जो करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे आईआर का क्वेश्चन है, तो आईआर में आपका जो इंडिया यूरोप मिडल ईस्ट कॉरिडोर जो है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। G20 पे क्वेश्चन बन सकता है। अभी जो वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उस पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि करंट इश्यूज ही है तो आईआर का नहीं, करंट इश्यूज है। अब आईआर को प्रेफर, देखिए आईआर भी आपको पढ़ना है,
आईआर को प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका है न्यूज़पेपर। करंट करंट बेस्ड का, क्योंकि आईआर जो होता है करंट बेस्ड होता है। करंट को अगर आप कवर कर रहे हैं और अच्छे से कवर कर रहे हैं तो आईआर का भी एक पार्ट आपका कवर होता जाएगा। ठीक है। आपको पता है कि इंडिया और नेपाल, अभी इंडिया और नेपाल कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बाउंड्री को लेकर के। ठीक है। इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चलता ही है, चीन से डिस्प्यूट है, तो इन सभी को आपको, ये सारी चीजें आपको न्यूज़पेपर में डे बाय डे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता ही रहता है। तो वो आता ही है, वो सिचुएशन आपको दिखेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर में आप देखोगे, आप उसको वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है। करंट अफेयर की अगर इसके बाद हम बात करें तो आपको पॉलिटी को कवर करना होगा। पॉलिटी का ओनली वन सोर्स है, दैट इज लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत, मैंने लक्ष्मीकांत का कंप्लीट एमसीक्यू करा रखा है। कुछ चैप्टर्स अभी बाकी हैं, वो भी मैं कराऊंगा। तो ये तो आपके प्रीलिम्स के लिए हो जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे हैं तो आप देख सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको सर्च करना होगा। आपको ये एमसीक्यू में स्टडी IQ पीसीएस चैनल पे भी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं जाकर के, तो वहां पे भी आपको सारे टॉपिक का एमसीक्यू मिल जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए भी आपको लक्ष्मीकांत को थ्रो आउट पढ़ना होगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एनसीईआरटी को भी पढ़े। एनसीईआरटी आपका काम आएगा मेंस के लिए। मेंस के लिए एनसीईआरटी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो 6 to 12 पढ़े, नहीं पढ़ सकते हैं 11 12 पढ़ने से। ठीक है। लेकिन इतना जरूर करें, 11 12 को जरूर पढ़ें। आपका दो सोर्स यहां से काम हो जाएगा, लक्ष्मीकांत प्लस एनसीईआरटी, पॉलिटी आपका कवर कर जाएगा। ठीक है। नाउ इसके बाद अगर मैं बात करूं जियोग्राफी की, अब देखिए जियोग्राफी में तीन पार्ट है जियोग्राफी का। एक इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका फिजिकल ज्योग्राफी है। ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडियन और वर्ल्ड से क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि फिजिकल ज्योग्राफी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के। ठीक है। आप लोग के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि मैं फिजिक ये तीनों को कवर कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी, अब देखिए, क्योंकि ज्योग्राफी विदाउट आप एनसीईआरटी के पढ़ विदाउट एनसीईआरटी पढ़े, आप ज्योग्राफी को नहीं कर सकते। ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना होगा। ठीक है। और ये भी अगर आप देखिए, मैं अभी कवर कर रहा हूं 11th and 12th का एनसीईआरटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं बिना एनसीईआरटी पढ़े पास हो गया, तो बड़ा झूठ बोल रहा है। वो कभी ना कभी पढ़ा जरूर है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी आपको बेस देता है। और मैं जो कवर कर रहा हूं, तो ये कंप्लीट एनसीईआरटी तो कवर हो ही रहा है, कुछ अलग अलग कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट को भी मैं कवर कर रहा हूं, जिससे आप कंप्लीट आपको ज्योग्राफी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो स्टडी IQ पीसीएस जो चैनल है, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे सारे लेक्चर्स अपलोडेड है, आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। विद्या लाइव जो टेलीग्राम चैनल है, विद्या लाइव ऑफिशियल, ये टेलीग्राम चैनल है। मैंने अभी लिंक भी दे रखा है, क्यूआर कोड, उसका कोड क्यूआर भी दे रखा है। ठीक है। इस चैनल का विद्या लाइव, क्यूआर से आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे चैनल। ठीक है। विद्या लाइव ऑफिशियल, तो यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे भी आपको यहाँ पे सब अपलोड किया गया है। ठीक है। वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख गया, ज्योग्राफी भी मिल गया। ज्योग्राफी के लिए बेस्ट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ऊपर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। माजिद हुसैन को पढ़ना चाहें, जीसी लियोन को पढ़ना चाहें, पढ़ सकते हैं, लेकिन पहला पहला एनसीईआरटी। अब ज्योग्राफी में या पॉलिटी, इन दोनों में आपको असम की भी ज्योग्राफी और असम की भी पॉलिटी को कवर करना होगा। असम की जियो और असम की पॉलिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में भी प्रीलिम्स में भी। ठीक है। हम लोग ये कवर कर रहे हैं, तो इसमें आप अगर थ्रू आउट पढ़ रहे हैं, आपका मेंस का भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। फ्री इनिशिएटिव है, इसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं की जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंटिन्यूटी बनाए रखिए, फोकस रहिए जरूर। असम पीसीएस के असम के कई सारे स्टूडेंट जो रेगुलर वॉच करते हैं उसे। ठीक है। ना, आपने पॉलिटी देखा, ज्योग्राफी देखा। ना, अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स पे करंट बेस्ड जो क्वेश्चन है ज्यादा पूछे जाते हैं, करंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ज्यादा पूछे जाते हैं, करंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा इकोनॉमी के लिए। और दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ध्यान रखिएगा, यूनियन का भी दोनों और स्टेट का भी, ये जरूर कंप्लीट करें। कुछ कुछ टॉपिक है इकोनॉमी में, जैसे बजट तो हो ही गया, बजट तो हो ही गया, बैंकिंग, बैंकिंग, फिस्कल मैनेजमेंट, ठीक है, ये कर सकते हैं। ये सारे ये टॉपिक्स जो है ये कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये आपके करंट के थ्रू आप जरूर कीजिएगा। रेपो रेट कितना है, प्रेजेंट टाइम में कितना है, क्या है रेपो रेट, इन सबको जरूर पढ़िएगा। अगेन आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं, एनसीईआरटी से कर सकते हैं। ठीक है, और स्टडी आईक्यू पीसीएस पे इकोनॉमिक्स भी कराया जाता है, तो आप उसको भी वहां पे फॉलो कर सकते हैं। साइंस, नाउ मूव टू साइंस। साइंस के लिए, साइंस में देखिए आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायो भी पढ़ना है, साइंस एंड टेक भी पढ़ना है, साइंस एंड टेक भी पढ़ना है। ठीक है, अब फिजिक्स जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सबसे पहले एनसीईआरटी 6 to 10, इसके अलावा ही कुछ करेंगे आप। एनसीईआरटी 6 to 10 सबसे पहले पढ़ेंगे, इसके अलावा ही आप कुछ करें। ठीक है, और जो साइंस एंड टेक है, तो करंट में जितने भी साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज हैं, कोई जैसे चंद्रयान 3 हो गया, आदित्य एल 1 मिशन हो गया, कोई नया मिशन है इंडिया का, इसरो का, नासा का, उसको देखें, उसको समझें, उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, कोई नई इन्वेंशन हुई है तो क्या एप्लीकेशंस है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, क्योंकि मेंस के लिए भी, ये ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स, मेंस के लिए भी आपके साइंस एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका मूव होना चाहिए साइंस एंड टेक। यही स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पे साइंस एंड टेक के लिए भी लेक्चर्स आते हैं, एनसीईआरटी के भी लेक्चर्स पीयूष सर के द्वारा अपलोड किए गए हैं, आप उसको कर सकते हैं, काफी अच्छे लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो साइंस एंड टेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कवर किया साइंस, ज्योग्राफी कर लिया, हमने इकोनॉमिक्स कर लिया, पॉलिटी कर लिया, करंट अफेयर किया, हिस्ट्री किया। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट जो है आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट यहाँ से आपको कवर कर लिए जाएंगे ना। अगर मैं कुछ और सब्जेक्ट्स की बात करूं, जैसे एनवायरमेंट, 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 आजकल एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन दिख जा रहे हैं। ठीक है, आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब एनवायरमेंट में जितने भी कन्वेंशन है, जितने भी लॉज पास किए गए, एनवायरमेंटल लॉज पास किए गए, उसको जरूर कीजिए। जितने प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, इसको जरूर कीजिए। ये भी एनसीईआरटी से आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जैसे कि नेशनल पार्क, आपको अब ये करंट में, करंट जितने करंट जो लिस्ट के साथ आपको अवेयर होना होगा, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, रामसर साइट है, तो ये सारे, इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा इन सारे लिस्ट से जितने भी लिस्ट है। ठीक है, एनवायरमेंट के लिए क्या मेजर इशू लिए जा रहे हैं, जैसे COP 28, COP 28, इनको जरूर देखें। ठीक है, जिस तरह से जितने इस तरह के कन्वेंशन होते हैं उनको आप जरूर वॉच करें, इनको जरूर देखें। इस पे जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं उसको देखिए, क्या मेजर डेवलपमेंट की गई है उसको जरूर देखें। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट है, या फिर अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो रियो अर्थ अर्थ समिट है। ठीक है, इन सबको जरूर आप देखें। तो यहाँ से आप एनवायरमेंट को भी कवर कर सकते हैं। देखिए, एनवायरमेंट में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स, अगर इन इतना जितना मैंने बताया अभी, इतना भी अगर आप कर लेते हैं, कन्वेंशन में सारे कन्वेंशन आ जाएंगे, प्रोटेक्टेड एरिया से सारे लॉज आ जाएंगे, प्रोटेक्टेड एरिया में जितने भी नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा जितने अभी जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जितने शामिल की जा रही है, जितने जो मॉन्यूमेंट्स है उनको शामिल किया जा रहा है, तो उनको भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी ये चीजें हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने साइंस देखा, एनवायरनमेंट देखा, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया,
करंट अफेयर, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। तो इस तरह से आप इन सारे सब्जेक्ट्स को धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। सबसे अच्छी बात है रिवीजन। देखिए, आप रिवीजन अगर नहीं करते हैं, रिवीजन अगर नहीं करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। रिवीजन आपको करना होगा। देखिए, रिवीजन के लिए सबसे, अब आप कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर कब रिवीजन करें? जब भी आपको लगता है, जब भी आपको लगता है कि आप चीजों भूल रहे हैं, तुरंत रिवाइज कर लीजिए। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका, या तो एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, या तो ब्लैंक पेपर लीजिए। ब्लैंक पेपर लीजिए और वहां पे लिखते जाइए। सपोज आपने नेशनल पार्क पढ़ा, तो एक मैप लीजिए, ब्लैंक मैप लीजिए, उसमें सब भरिए कहाँ पे आपने कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पढ़ा, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, काजीरंगा कहाँ है, ठीक है। तो इस तरह से उन सबको करते जाइए। उसके बाद किसी भी, अगर आपने कोई पॉलिटी पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट आपने पढ़ लिया, अब उसको देखिए, उसको पढ़िए, उसको लिखिए, ब्लैंक पेज लीजिए, उस पर लिखिए, ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, जहां एमसीक्यू आपसे नहीं हो रहा है वहां पे देखिए कि क्यों, क्या गलती हो रही है, एमसीक्यू में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है। मैंने थ्योरी में कहा मिस किया है, उस थ्योरी को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। आप इसमें सारे मेंस भी पढ़ना है, प्रीलिम्स भी पढ़ना है। तो मेंस में आपके ऐसे के भी पेपर होते हैं, ठीक है। ऐसे के लिए आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ ऐसे आपको लिखना होगा। ऐसे अगर आपकी तैयार नहीं है, अगर आपको लगता है कि लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप न्यूज़पेपर में देखिए, आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, मैगज़ीन्स में आर्टिकल्स आते हैं ऐसे के लिए, ठीक है। आप थोड़ा ही अपनी थिंकिंग लेवल बढ़ाइए, कुछ डिबेट्स को देखिए, ठीक है। आप कवर कर सकते हैं, आप ऐसे को भी कवर कर सकते हैं। हर दिन एक मेंस का क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए, हर दिन एक मेंस का क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। तो अगर आप ईमानदारी से तैयारी करें, तो बिल्कुल आप बहुत कम समय में आप इसकी तैयारी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यही बात है कि आपको ध्यान रखना होगा। जैसे अब देखिए, मेंस में कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, जैसे एथिक्स का भी पेपर होता है, ठीक है। तो आपको एथिक्स के लिए भी कुछ पढ़ना होगा, ठीक। सीसेट, तो सीसेट में अगर आपको, आपका मैथ्स बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड है, अच्छा है। अगर नहीं है, अगर मैथ्स आपका अच्छा नहीं है, तो सीसेट पढ़िए, ठीक है। कुछ टाइम सीसेट को दीजिए, कुछ प्रैक्टिस उसमें सीसेट के लिए भी, ठीक है। तो ये इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आप पेड बैच के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, तो सक्षम बैच है। असम के कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं स्टडी आईक्यू पीसीएस के साथ ज्वाइन हैं, और वो एनरोल्ड हैं इस बैच में, और वो तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। पिछले ईयर हम लोगों ने रिजल्ट भी असम में अच्छा दिया है, ठीक है। इंटरव्यूज भी हमारे अपलोडेड हैं, जो असम पीसीएस के स्टूडेंट्स का हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू किया था, आप देख सकते हैं। असम के लिए यहाँ से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पर डे आंसर राइटिंग कराई जाती है, ठीक है। मेंस के आंसर की प्रैक्टिस कराई जाती है, ऐसे की प्रैक्टिस कराई जाती है। साथ में आपको करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और आपके असम के करंट अफेयर को कवर कर दिया जाता है, ठीक है। ईच एंड एवरी टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एनसीईआरटी टू एडवांस लेवल आपको यहाँ पे प्रिपेयर कराया जाता है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा कि 24 मई को यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो जाएगा। सुबह 8 बजे से ये बैच स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे, विद्या लाइव, VIDYALIVE, स्टडी आई क्यू पीसीएस के studyIQ.com पे जा करके इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं, एक अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल।